हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूं जिसने कॉस्टिंग में 86 मार्क्स स्कोर करे हैं। राइट हार्दिक? यस सर। ठीक है। तो आओ जरा हार्दिक के साथ थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करते हैं और हार्दिक आपको आगे के लिए अच्छे से गाइड भी कर पाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन को। हार्दिक, सबसे पहले यार तू अपने बारे में थोड़ा सा बता, तेरा बैकग्राउंड क्या है और तूने कैसे अटेम्प्ट दिए, या पहला अटेम्प्ट था तेरा, तेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड जनवरी में मेरा पहला अटेम्प्ट था इंटर का। मैंने बहुत हम्म। ग्रुप दिए थे और मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो गए एक साथ। हम्म। और ऑलमोस्ट मेरी AIR भी आते आते रह गई थी, कुछ 10 मार्क्स अच्छा रह गई अच्छा। थी। अच्छा, दस और मार्क्स के आसपास। हाँ, 10 मार्क्स के आसपास ठीक है। रह गई थी। ठीक है। और कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, उससे बहुत हेल्प हुई थी। ठीक और है। ऑलमोस्ट 90s में मतलब 85 86 आसपास मार्क्स थे मेरे। और हम्म। अगर मैं बात करूँ तो मेरा पहले से इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है, लेकिन मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है। और कॉस्टिंग में माइंडसेट की बात करी जाए तो माइंडसेट बहुत सिंपल रहना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा सर ने जो क्वेश्चंस कराए थे क्लास में वही सब करने हैं। और MTP RTP वगैरह वही सब, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें। और ठीक आप है। बहुत आराम से मार्क्स ला सकते हैं 80s 90s में, कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है। कॉस्टिंग में। ठीक है हार्दिक, सबसे पहले ना एक चीज के बारे में बता। जैसे तूने बोला कि रैंक में 10 मार्क्स से रह गया। यार हाँ ये बात ना मैं क्लास में भी बहुत बोलता हूँ बच्चों को कि आपको पता नहीं चल रहा, आपके ना एफर्ट ऐसे चलते जाते हैं चलते जाते हैं, और जब बाद में रिजल्ट आता है ना, तो आपको ये बात बहुत खलती है कि यार थोड़ी सी शायद मेहनत और होती ना तो शायद 8-10 मार्क्स के हिसाब से आप ऑल ओवर इंडिया पहले 50 में कहीं ना कहीं होते। तो हाँ तुझे ऐसा लगता है कि जब क्लास में बच्चा बैठा है तो वो रैंक के लिए बिलीव कर सकता है ना? क्योंकि रैंक हम लोगों में से ही तो निकलती है यार। हाँ, सही। ये मेरी भी गलती थी, मेरे को भी नहीं लगता कि रैंक आ सकते हैं। जब टीचर हाँ हाँ। बोलते थे तो हाँ मुझे भी नहीं बिलीव होता था कि मैं रैंकर के हिसाब से हूँ। हाँ। लेकिन हाँ जब मार्क्स आए और मैंने देखा कि हाँ। AIR में कितने आए हैं, तो मेरे से 10 12 नंबर का ही अंतर था। तब हाँ मुझे एहसास हुआ कि थोड़ी सी और मेहनत कर लेता, दिन में आधा एक घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेता, हाँ। हाँ हाँ। तो आ सकते थे वही 10। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल ये सेम चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको ये बात बोलता हूँ कि आप जहाँ एफर्ट मार रहे हो, प्लीज थोड़ा सा बस भरोसा रखो, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लगता है कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। चल, ये सही है। अच्छा, दूसरा तू ये बता, तेरी स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब तूने ICAI के स्टडी मटेरियल को इंपॉर्टेंस दी थी, और तूने कॉस्टिंग कैसे पढ़ी थी? मतलब जितना तेरे को टाइम मिला, लाइक सपोज 3 मंथ मिले, 4 मंथ मिले, जो भी तेरे को टाइम मिला था, उसमें तेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, तूने कितनी बार रिवाइज करा था सब्जेक्ट को, जो बच्चों के मेन डाउट आते हैं। क्लासेस में तो जो आपने जो क्वेश्चन कराया वो करे, फिर उसके बाद ठीक जब है। मेरे को टाइम मिला तो आपका जो कंपाइलर था मैंने वो यूज किया, क्योंकि उसके अंदर ठीक है। सारी चीजों के मिक्सचर है क्वेश्चन, हाँ हाँ MTP हाँ। RTP वगैरह। ठीक है। और स्टडी मैट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वो भी ठीक है। रिपीट हो जाते हैं। बिल्कुल। और कि बात रही जाए कि मैंने वो 3 4 महीने में एक तो स्टार्टिंग में सारा दोबारा करा था, मतलब ठीक है। जितने भी आपने क्वेश्चन कराए थे। और हम्म। उसमें से आपने जो लास्ट मिनट क्वेश्चन, लास्ट डे क्वेश्चन लिखवा रखे थे, एंड हम्म। के वो 7 8 दिन में मैंने वो रिवाइज करे थे, ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि जो तेरी पहली रिवीजन थी उसमें तूने सारे क्वेश्चन हाथ से करके देखे थे, या ऐसे मिक्सचर था कि सर कुछ जो बहुत बढ़िया थे उन्हें हाथ से कर लिया, कुछ देख लिया कि हाँ ठीक है, इनको मैं हाँ ऐसे हाँ, कर यही सकता हूँ? कि जो इजी लग रहे थे तो वो मैंने ठीक ऊपर है। ऊपर से देख लिया, उनसे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। ठीक है। और ठीक है। फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे थे उनको हाँ मैंने हाथ से करा। हाँ। हाँ फिर जो मिस्टेक हुई मैंने वो देखा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। हाँ। हाँ। तो उससे ठीक है। मेरा सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो ही गया बढ़िया। और हो गई डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके। ठीक है। ठीक, और नंबर ऑफ रिविजन्स तेरे हिसाब से कितनी मैटर करती है? जैसे तेरे 86 के आसपास मार्क्स आए हैं, तो तू क्या स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहेगा? एक तो क्लासेस में तो अच्छे से करना है, फिर उसके बाद 2 रिवीजन कंपलसरी है। अगर ठीक है। 2 रिवीजन नहीं करोगे तो हाँ। कॉन्सेप्ट आप फिर भूल जाओगे। कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 6 सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो है सही। नहीं कि आप डेली सेम सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। बीच में एग्जैक्टली। 1 1.5 महीने का गैप आएगा जहाँ पे आप वो नहीं कर रहे होगे, तो दोबारा आप करोगे तभी जाके वो दोबारा रिवाइज होगा, हाँ आपके बिल्कुल। दिमाग में बैठेगा सारा कुछ। बिल्कुल सही बात है। इसलिए 2 3 हो दो। जाए तो और बहुत बढ़िया। सही। और थ्योरी में तू क्या बोलना चाहेगा? जैसे ऑडिट है, लॉ है, टैक्स में भी काफी सारी चीजें होती हैं, तो मतलब उसमें थ्योरी में तेरी क्या अप्रोच थी? मतलब कोई बच्चा देख रहा है तो कॉस्टिंग का तो उसे पता चले ही चले, पैरेलली मतलब थ्योरी उसको कैसे डील करनी चाहिए तेरे हिसाब से? थ्योरी का तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा ये था कि उसको रट्टा मारने से ज्यादा ना उसके कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे ऑडिट ठीक में है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें हाँ आप रट्टा बिल्कुल। मारने जाओगे तो खो जाओगे। एक ही चैप्टर में बिल्कुल 150 200 क्वेश्चन है, कितना रट्टा मार लोगे। सही। सही इससे बात बढ़िया है।
कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो पेपर हाँ में आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे ना तो मार्क्स आ हाँ जाएंगे। जैसे बढ़िया। कि मेरे भी 65 अराउंड आए हैं हाँ हाँ ऑडिट में। हाँ तो मैंने कोई बढ़िया। भी रट्टा नहीं मारा था, मैंने कॉन्सेप्ट करे थे, क्योंकि इस बार जो एमसीक्यूज होते हैं वो हाँ एमसीक्यूज हाँ अब कॉन्सेप्ट हो गए ना, तो 30 में से हाँ 28 बड़े आराम से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। मैंने भी अपनी कॉपी मंगवाई थी, उसमें हाँ 27 28 तो एमसीक्यूज में ही थे। बहुत बढ़िया। और इस बार का वो जनवरी का पेपर देखोगे तो बहुत कॉन्सेप्ट वाला था, उसमें रट्टे मारने हाँ डायरेक्ट आया नहीं था क्वेश्चन भी सही ज्यादा। सही बात है सही बात है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो हाँ बहुत आराम से आएंगे थ्योरी में ठीक भी। है ठीक है। और यहाँ पर ना मैं बच्चों आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जैसे इसने बोला कि मैंने आपकी बुक के क्वेश्चंस करे थे। बेटा मेरी बुक में कोई अलग से मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले हुए, सारे क्वेश्चन आईसीएआई के हैं। मैक्सिमम टाइम मैं आपको क्लास में बस एक बात बोलता हूँ, आईसीएआई आपका पेपर ले रहा है तो इंस्टीट्यूट का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। अगर आप वो करके जाते हो तो ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस पूरा अच्छा बना हुआ होगा। राइट हार्दिक? यस सर। चल ये ठीक है। और यहां तक की बात हो गई, चल ठीक है। अच्छा तेरे को क्या लगा, तेरी जो स्ट्रेटेजी रही थी, तेरी स्ट्रेटेजी में कोई ऐसा कि तुझे डाउट आया हो कि सर, मतलब मेरे को बीच बीच में डाउट भी आया, जैसे बहुत बच्चों के आते हैं मेरे पास ना, ऑलमोस्ट डेली किसी ना किसी का मैसेज आया हुआ होता है बच्चों का कि सर मैं नया नया पढ़ता जा रहा हूँ और पुराना पुराना भूलता जा रहा हूँ। क्या ये सबके साथ होता है? और अगर तेरे साथ होता था तो तू इसको डील कैसे करता था? ये तो नॉर्मल थिंग है, है हर ना? किसी के साथ होगा। बिल्कुल। इतने सारे 15 के करीब चैप्टर हैं, आप आगे हाँ बढ़ोगे पीछे का भूलोगे, पक्की बात सही है वो तो। सही बात है। इसलिए आपको बस अपने पे ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके बेसिक्स क्लियर है। ठीक क्योंकि है। उसके बाद बेसिक्स ही काम आएंगे, और अगर आपको कोई डाउट आ भी रहा है तो आप सर को भेज देते हो, सर एक दो हाँ दिन में क्लियर कर हाँ देते हैं। अगर हाँ अगर वो कॉमन डाउट होता है तो सर वीडियो भी बना देते हैं, जैसे कि बिल्कुल। वो बजटिंग में थे, कुछ रेशो के हाँ क्वेश्चन थे, तो हाँ सर हाँ ने हाँ खुद वीडियो बनाई थी बाद में बिल्कुल। सबको समझाने के लिए। इसलिए भूलना तो नॉर्मल है, हर कोई भूलेगा वो तो। बस हम्म। अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैंने इतने प्रैक्टिस कर लिया है क्वेश्चन, कि मैं हाँ एक और एक घंटा भी दूंगा ना उसको रिवाइज करने के लिए, वो हाँ हो जाएगा बड़े आराम से। सही है सही है। मतलब ये है कि ये तो डाउट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप आगे बढ़ते जाओगे तो वो मेरे साथ भी होता है। अगर मैं किसी नई चीज की प्रिपरेशन करूंगा तो आगे बढ़ूंगा तो पीछे का लगता है कि आप भूल रहे हो, बट अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो पैरेलली वो चीजें याद आ जाती है। वो 1 पॉइंट उसी के लिए हाँ है, 1.5 की उसी को हाँ रिवाइज करना है आपको। हाँ उसमें नया कुछ तो करना ही नहीं है। बिल्कुल। चल हार्दिक, इससे एक बात और सामने निकल करके आई, 1.5 डेज के लिए तूने कैसे प्लान करा? और क्या जो हमारी 3 से 4 महीने की जर्नी रहती है लास्ट टाइम पे रिवीजन की, तो हमारे को क्या बैक ऑफ द माइंड में ये चीज हमेशा रखनी चाहिए कि 1.5 डेज को प्लान जरूर करो, क्योंकि अगर उस टाइम पे आपने कुछ रिवाइज नहीं करा तो कंफर्म बात है आप पेपर तक जाते जाते पक्का बोलोगे। पक्की बात है, वो तो जब हम हाँ पहले 2 रिवीजन कर रहे हैं ना, तो उसी में हमको मार्क कर लेना चाहिए कि ये पॉइंट इस चैप्टर का बहुत मेन है। बिल्कुल। ये बहुत, हम जैसे पहले के क्वेश्चन भी देख रहे हैं कंपाइलर से, तो उसमें भी हमको दिख जाता है कि कौन कौन से बहुत बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। हाँ हाँ तो उसलिए वो रिपीट क्वेश्चन को मार्क कर लो, 1.5 डे में वो रिवाइज कर लो। और आधे घंटे में आप चैप्टर रिवाइज कर लोगे तो 15 चैप्टर हैं जैसे। हाँ 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 तो एक दिन 5 कर लिए, जिस दिन हम आए हैं, हाँ हाँ मतलब पेपर देके 3 4 घंटे हाँ में 2 3 चैप्टर कर लिए। तो बिल्कुल। अगले दिन बाकी सारे कर लिए, तो हम पे अराउंड 1 घंटा है एक चैप्टर के लिए, बड़े आराम से, ज्यादा ही है। बहुत है हाँ सही हाँ बात है। तो आधे घंटे में तुम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, और जो हाँ हाँ बाकी के हमने क्वेश्चन पहले से मार्क कर लिए हैं कि ये बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, हाँ और वो हाँ देख लो, क्योंकि उसके अलावा इतना भी टाइम नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन बार बार देख बिल्कुल सकें। बिल्कुल। तो जो रिपीटिंग क्वेश्चन है वो देख लो, और जो हाँ कॉन्सेप्ट है वो देख लो, बहुत है। उससे आप बड़े आराम से क्लियर कर जाओगे 80 90 के साथ, चलो बड़े आराम बहुत से। बढ़िया सही है। और तुझे लगा तेरी जर्नी में या तेरे पेपर के टाइम पे कोई मिस्टेक हुई हो जहां पर तुझे लग रहा हो कि सर मेरे एंड पे ऐसा हुआ था और मैं चाहता हूँ आगे जूनियर्स ये चीज ना करें, या किसी चीज पे तू गाइड करना चाहता हो बच्चों को? क्वेश्चन ना हमको पहले बहुत आराम से पढ़ना चाहिए, बाद में आंसर तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमने एक भी पॉइंट मिस कर दिया ना कॉस्टिंग में, तो आगे हम्म पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एक क्वेश्चन का एक छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया था। फिर मैं अच्छा। क्वेश्चन पेपर करने बैठा, तो आधे हाँ क्वेश्चन को मुझे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्लियर क्यों नहीं हो रहा। फिर मैंने दोबारा पढ़ा क्वेश्चन, तो मेरे हाँ 5 10 मिनट वो वेस्ट हो गए। फिर ठीक उस है। चक्कर में एंड में मेरा एक 3 4 नंबर का क्वेश्चन रह गया था। अच्छा। तो इसीलिए वो 5 6 मिनट जो वेस्ट हुए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है। इसलिए क्वेश्चन सबसे पहले आराम से पढ़ो, 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन रीडिंग के, तो उसमें हाँ पहले वो पढ़ो। ठीक है एमसीक्यू वाले बाद में पढ़ने ठीक चाहिए। है। एमसीक्यू वाले अगर, क्योंकि सारे रिलेटेड होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल। एमसीक्यू, तो हम्म उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हम्म इस इसलिए जो बाकी क्वेश्चन है पहले वो आराम से पढ़ो, और एक एक लाइन आराम से पढ़ो, क्योंकि आंसर तो बाद में हो जाएगा अगर तुमने क्वेश्चन समझ लिया तो। अगर बिल्कुल। क्वेश्चन में अटक गए ना, तो हाँ आंसर कभी नहीं होने वाला, और टाइम बिल्कुल खराब अलग से होगा। सही सही बात है। यही चीज मैं क्लास में बोलता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट ज्यादा लगा दो चल जाएगा, एग्जाम आंसर में तो स्पीड पकड़ लोगे, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं।
ठीक है। और मेरे को एक चीज का आंसर और दे, बहुत बच्चों के डाउट आते हैं कि 3 घंटे में क्या कॉस्टिंग का पेपर पूरा हो जाता है, पहला क्वेश्चन। इसी के साथ भाई दूसरा क्वेश्चन ये जरूर बताइयो कि तूने कॉस्टिंग में फॉर्मेट्स को कैसे रखा, क्या प्रॉपर स्केल से लाइन वाइन खींची थी या तेरी प्रेजेंटेशन क्या थी, क्योंकि ये डाउट बहुत बच्चों का आता है। कॉस्टिंग में पेपर 3 घंटे में हो सकता है, लेकिन बस ये है कि आपने प्रैक्टिकली करा हो तो। जैसे हाँ। फर्स्ट डिवीजन में मैंने कहा कि जो टफ क्वेश्चन है वो सारे हाथ से करे होने चाहिए। बढ़िया, अगर कोई हाँ। बंदा खाली कॉपी देख के देख रहा है कि बस हाँ। ये वाला स्टेप्स ऐसे हो गए, ये वाला स्टेप्स ऐसे हो गए, तो जो पेपर में जाएगा वो हाथ नहीं चलेगा। वो हाँ सही हाथ बात। चलने के लिए पहले प्रैक्टिकली करे होने चाहिए उसने सही क्वेश्चन। बात है। अगर हाथ से करे हैं तो बड़े आराम से होगा, 3 घंटे में कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं आएगी। और ठीक है। फॉर्मेट की बात रही तो मैंने फॉर्मेट ऐसे नहीं था कि सारे स्केल से बनाए थे। हम्म। बस जैसे कि वर्टिकल लाइन है वो मैंने हाँ। स्केल से बना ली, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन पेपर पे पहले से बनी है तो हाँ। वो हाँ बना के कोई टाइम वेस्ट नहीं करना था। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सही। जो वर्टिकल लाइन है वो मैंने बनाई थी। और हाँ। ऐसे नहीं कि पूरा सजा के जैसे हाँ। पर्टिकुलर अमाउंट हाँ। वगैरह ये सब नहीं करा था। हाँ बस जो अमाउंट है, जो मेन चीज है, बस उनको साफ साफ लिखना अमाउंट को क्लियर रखना है, उसमें है। कोई ऊपर हाँ। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, कुछ गलत भी है तो काट के आप अलग से दोबारा लिख एक दो, वो सिंगल ज्यादा लाइन सही। स्ट्रोक मारो और अलग से लिख दो तो बिल्कुल। चलेगा बस। सही है, प्रेजेंटेशन ऐसी ही रखनी है। अच्छा, हाँ। इस पूरी जर्नी में तेरे को बीच में ऐसा ऐसा लगता था यार सर कर तो रहा हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये डाउट बहुत बच्चों के आते हैं। मतलब बच्चे ना, मेरे साथ मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों के बहुत सारे डाउट ऐसे आते हैं कि स्टार्टिंग में वो दोनों ग्रुप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एक हम्म। डेढ़ महीने बाद वो एक ग्रुप पे आ जाते हैं, इवेंचुअली लास्ट तक जाते जाते वो ऐसे हो जाते हैं कि सर मैं दूं, मैं पास हो भी पाऊंगा या नहीं। तो तेरे साथ ऐसा सिनेरियो आया था और तूने उसको डील कैसे करा? ये नॉर्मल सी बात है, मैंने भी देखा है, मेरे भी हाँ। फ्रेंड्स ने बोथ ग्रुप से सिंगल पे शिफ्ट हुए। हाँ। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी सोच रहा था कि सिंगल पे ही आ जाऊं। हाँ। लेकिन फिर बाद में अपने पे ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर मेरे हम्म। पेरेंट्स ने भी कहा तू कर सकता है। मैंने बिल्कुल। भी कह रहा था कि खाली सेकंड ग्रुप पे आ जाता हूँ, फर्स्ट छोड़ देता हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे भी टैक्सेशन से थोड़ा डर लगता था। हाँ। लेकिन फिर जिससे डर लगता है ना उस पे और मेहनत करोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये तो सही इसलिए है। अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जो कर रहे हो करते जाओ करते जाओ, पीछे का भूलोगे फिर लगेगा कि यार वो भूल गए अब क्या करें, दूसरे ग्रुप दे लेते हैं, हाँ। पहला दे लेते हैं, सिंगल पे आ जाते हैं। लेकिन अपने पे कॉन्फिडेंस होगा ना, और दो हाँ। दो प्रिपरेशन होंगी सबकी, रिवीजन, तो बड़े आराम हाँ। से होगा क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हाँ उसमें तो। सही बात है। तो दोस्तों आप खुद देखो, मैं आप लोगों को बार बार एक बात बोलता हूँ, ये डाउट सबको आते हैं। आप देखो ना, इसको भी तो डाउट आ रहे थे कि ग्रुप 2 दे देता हूँ बाकी छोड़ देता हूँ, बट इवेंचुअली देखो जब रिजल्ट आया तो सिर्फ 8 से 10 नंबर से रैंक रहना वो अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कि पहले अटेम्प्ट में आप निकाल रहे हो जो गोल्डन अटेम्प्ट होता है। जिस टाइम पे एक बारी में आप सोच रहे थे कि मैं सिर्फ ग्रुप 2 दे दूँ तो काम चल जाएगा शायद, तो भरोसा रखने वाली बात है। इस पूरी जर्नी में आपको अपने ऊपर भरोसा जरूर रखना है। ये हो गया, एक, हाँ, है ना? और हार्दिक, हाँ कुछ कहना चाह रहा है बेटा? मैं कह रहा था कि बस अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो कॉन्फिडेंस सबसे मेन चीज है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात। अच्छा ये हो गया। अच्छा लास्ट में कोई एडवाइस देना चाहेगा जूनियर्स को, कि तुझे लगता है कि सर ये मेरी जर्नी में इस चीज ने बहुत हेल्प करी है, तो शायद ये आगे भी बच्चों को हेल्प करे। एक तो ना, फ्रेंड्स, हाँ। मेरे भी जब प्रिपरेशन चल रही थी वो 4-5 महीने आप हम्म। अकेले एक कमरे में रहते हो, सबसे अलग रहते हो, तो कोई बात करने वाला होना चाहिए जिससे हम्म। आप रिलेट कर पाओ कि भाई तेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी हम्म। ऐसे हो रहा है। तो उससे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई सबके साथ ऐसा होता है। तो बिल्कुल। अपने फ्रेंड से टच में रहना चाहिए, ठीक है। और टीचर से भी टच में रहना चाहिए कि हम्म। कोई डाउट आ रहा है तो टीचर क्लियर कर रहा है। अगर हाँ। कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो आप टीचर से बात कर सकते हो। हाँ। और अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बाकी तो आप कॉस्टिंग की बात करें तो सर इतने अच्छे हम्म। हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी बोला कि जो डाउट आते हैं सर वो क्लियर कर देते हैं, कोई कॉमन डाउट होता है तो सर उस पर वीडियो बना देते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हम्म। अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और चलते जाओ आगे, पीछे बस का चल जाओ। भूलोगे वो नॉर्मल बात है। वो सबके साथ ही होगा। सबके साथ है वो तो। ये कॉमन प्रॉब्लम बच्चे को क्या होता है ना, बच्चा फील करता है उस चीज को, ये तो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो बच्चा रैंक ला रहा है ये काम उसके साथ भी हो रहे हैं, जो 80-90 स्कोर कर रहा है ना, देखो इसीलिए बस मैंने आपकी कन्वर्सेशन इसके साथ कराई कि ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। उस टाइम पे आप अपने आप को कितना संभाल पाते हो, ये चीज बहुत मैटर करती है। राइट हार्दिक? यस सर। चल सही है भाई। और कोई ऐसा, एक लास्ट क्वेश्चन बस तेरे से पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा मिथ कॉस्टिंग का जो तुझे लगता है कि सर ये सिर्फ मिथ है, रियलिटी ये नहीं है कॉस्टिंग को लेकर के? कॉस्टिंग में ये है कि
अगर ऐसा कुछ तुझे लगता है तो। ऐसा तो सर अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। चल ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं ना आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा, हार्दिक साथ में ही है। कॉस्टिंग में ना एक मिथ जो मैंने देखा है बच्चों के दिमाग में, ये आता है जिन बच्चों के काफी अटेम्प्ट लग चुके हैं, तो वो ये कहते हैं कॉस्टिंग में ना हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, या कॉन्सेप्ट बन जाता है कि सर इतने सारे क्वेश्चन है। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस पे आप मत जाओ, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो। क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में एक आधा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पेपर से पहले बस वही रिवाइज करना है। पूरा पूरा क्वेश्चन यस, जो रिपीटेड हो रहा है, सारी रिपीटिशन वाली एडजस्टमेंट्स है उनको मत देखो, जो नए पॉइंट है उनको देखो। क्या कहना चाहेगा हार्दिक इस बात पे? बिल्कुल सही बात है। कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ना छोटे छोटे पॉइंट हर क्वेश्चन में अलग है, लेकिन बाकी बिल्कुल। पूरा क्वेश्चन सेम है। हाँ। लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग है, उसमें बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन सेम है। हाँ। उसमें हल्का फुल्का WIP की परसेंटेज, ओपनिंग क्लोजिंग, बस हाँ। यही अलग है, बाकी सब सेम है। हाँ। तो उसलिए जो हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग सा पॉइंट है, उस हाँ। पे नजर मार लो, बाकी तो आराम से हो जाएगा। कई सही सारे बात। हैं चैप्टर ऐसे। बिल्कुल सही बात है, और ICAI के मटेरियल को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हर सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट में सबसे ऊपर तो वही है, सबसे उससे ऊपर। ऊपर कुछ नहीं है। हाँ हाँ, उसको जरूर करके जाओ, क्योंकि बच्चे उससे सोचते हैं करें ना करें। खाली ऐसे का स्टडी मटेरियल, MTP RTP, ये पिछले साल के आप 5-6 साल के भी कर लोगे ना, मैं बस। गारंटी दे रहा हूँ 60 से 70% ऑलमोस्ट सेम आता है पेपर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही बात मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ, इस वजह से तेरे से कॉन्वर्सेशन कर रहा था कि बच्चों को ये बात सच में एहसास हो कि हाँ यार ठीक है, अगर हमने ये कर लिया तो चीजें निकल जाती हैं, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब तूने भी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला ना, हम्म। अगर आप अप्रोच सही रखोगे तो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। बड़े आराम से निकलेगा, बस आपको अप्रोच ये है, सही बात है। चलो सही है। चलो हार्दिक, तेरे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आई होप बच्चों को इससे अच्छी अच्छी गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू सो थैंक मच, यू। तूने थोड़ा सा टाइम निकाला बच्चों के लिए। और एक काम और करियो, ये मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा तो कमेंट सेक्शन में तू अपना नंबर भी शेयर कर दियो, अगर किसी जूनियर्स को डायरेक्टली तुझसे कोई बात करनी हो, तेरे से कोई चीजें डिस्कस करनी हो, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके। ओके सर। चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच हार्दिक। एंड थैंक यू आई सर। होप बच्चों आप सबको ये अच्छा लगा होगा। आपको हार्दिक से कोई कन्वर्सेशन करनी है हार्दिक से कर लीजिएगा, आपको मुझसे कोई डाउट पूछना है मुझसे डाउट पूछ लीजिएगा, बट मेहनत करो, पक्का पक्का चीजें निकलेंगी। सही बात है ना हार्दिक? यस सर, बिल्कुल। चल ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।